जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है साथियों। आज सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के 31 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस, यूपीएससी, आरपीएफ आने वाले स्टेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन आज का होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों याद रखना, अप्रैल 1236 ईस्वी में हुई थी। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, बहलोल लोदी का शासन कब से कब तक था? बहलोल लोदी का शासन कब से कब तक था? तो साथियों 1453 ईस्वी से लेकर 1486 ईस्वी तक शासन रहा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में कौन से शहर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में कौन से शहर की स्थापना की थी? तो साथियों आगरा शहर की स्थापना की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद गौरी ने कौन सा सिक्का चलाया था? मोहम्मद गौरी ने कौन सा सिक्का चलाया था? तो साथियों मोहम्मद गौरी ने ये देहलीवाल का सिक्का चलाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो साथियों चिश्ती सिलसिला के संस्थापक शेख बहरुद्दीन चिश्ती थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक कितने वर्षों तक दीवाना के पद पर कार्य किया? औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक कितने वर्षों तक दीवाना के पद पर कार्य किया? तो साथियों 31 वर्ष तक कार्य किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में आए थे? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में आए थे? तो साथियों ये शिवाजी के काल में आए थे, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किसे कालाश्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस मंदिर को कालाश्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार लेना, याद रखना। तो साथियों खजुराहो के मंदिर को जाना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 9, अलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो साथियों ये बनारस घराने से है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो साथियों उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? मेघालय राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो साथियों मेघालय राज्य का लोक नृत्य ये लोहो लोक नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर होता है?
सूर्य का व्यास कितनी किलोमीटर होता है? तो साथियों 13,92,200 किलोमीटर होता है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र से करीब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र से करीब प्रकाश वर्ष कितनी दूरी पर है? तो साथियों ये 3 लाख दूरी पर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो साथियों 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितने डिग्री होता है? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितने डिग्री होता है? तो साथियों 6000 डिग्री होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17। वायुमंडल में ओजोन परत किसकी रक्षा करती हैं? वायुमंडल में ओजोन परत होती हैं, वो किसकी रक्षा करती हैं? तो साथियों वो आपकी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है। तो साथियों पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित हैं, साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच मिनिमम दूरी कितनी होती है? ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम दूरी कितनी होती है? तो साथियों ये आपकी दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों ये आपकी कर्क रेखा ईरान से होकर नहीं गुजरती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो साथियों मकर रेखा है ये बोलिविया से नहीं होकर गुजरती है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिली से होकर गुजरती है, लेकिन बोलिविया से होकर नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। लावा मिट्टी पाई जाती है किस क्षेत्र में? लावा मिट्टी पाई जाती है किस क्षेत्र में? तो साथियों लावा मिट्टी ये आपके मालवा के पठार क्षेत्र में पाई जाती है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। वेबनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेबनाड झील है और भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों याद रखना भारत के केरल राज्य में स्थित है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो साथियों उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पाई जाती है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से यानी प्रथम स्थान किसका है? तो साथियों ये आपका पश्चिमी घाट का है, साथियों याद रखना। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान पश्चिमी घाट है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो साथियों ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। रेगुलेटिंग एक्ट को
रेगुलेटिंग एक्ट को कब लागू किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट को कब लागू किया गया? तो साथियों 1774 ईस्वी में लागू किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। अनुच्छेद 1 से 4 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 1 से 4 में किसका उल्लेख किया गया है? तो साथियों संघ और उसका क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में दिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। जब कोई राष्ट्रपति जी को दिक्कत आ जाती है या राज्यसभा भंग हो जाती है, तब राष्ट्रपति अपना पद त्याग देते हैं और पद खाली हो जाता है। तब उपराष्ट्रपति जी का कार्य होता है उनका पद संभालना, और वे पद संभाल लेते हैं। राष्ट्रपति जी का पद इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो किसी समय खाली नहीं हो सकता है, इसलिए उपराष्ट्रपति बनाया गया है भारत में, साथियों याद रखना। अगर राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र देते हैं तो 6 महीने के अंदर चुनाव होता है, और उस समय 6 महीने के अंदर उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी का पद संभालते हैं, यह साथियों याद रखना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का वेतन भी समान होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी का पद संभालते हैं तो राष्ट्रपति जी का वेतन जो मिलता था वही वेतन उपराष्ट्रपति जी को मिलता है, साथियों याद रखना। चलो आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन था। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। भाग 6 में क्या दिया गया है? भाग 6 में क्या दिया गया है? साथियों भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 दिया गया है। राज का उल्लेख किया गया है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। अकबर ने जाजिया कर कब लगाया था, यानी कब समाप्त किया था? अकबर ने जाजिया कर कब समाप्त किया था? तो साथियों अकबर ने जाजिया कर ये आपका 1564 ईस्वी में समाप्त किया था, साथियों याद रखना। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 31 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।